कभी बहुत पहले एकदम सूखे से जमीन के नीचे एक राज छुपा है। यह एक भूली हुई नदी की कहानी है। एक नदी जो कभी इंडिया की लाइफलाइन थी, अब एक पजल बन गई है। यह सरस्वती नदी की कहानी है जो पास्ट की धुंध में गायब हो गई। इसका नाम गाने और पुरानी कविताओं में आज भी है। ऋषि मुनियों और राजाओं के जमाने में इसे एक पवित्र नदी माना जाता था, लेकिन आज जहां कभी पानी बहता था वहां बस रेत और सन्नाटा है। लेकिन सरस्वती बस एक भूली हुई याद नहीं है, ये हमारी किताबों, हमारी मान्यताओं और हमारी पहचान से जुड़ी हुई है। हम इस भूली हुई नदी के राज जानने की कोशिश करते हैं। हुई नदी के राज हैं। प्राचीन इंडिया की किताबें, वेद सरस्वती का जिक्र एक शक्तिशाली और जीवनदायिनी नदी के रूप में करते हैं। यह नदी न केवल भौतिक रूप से महत्वपूर्ण थी, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यह ऋषियों और देवताओं के लिए ज्ञान और प्रेरणा का सोर्स थी। सरस्वती के किनारे बैठकर ऋषियों ने अनेक वेदों और शास्त्रों की रचना की। ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद, सरस्वती की महिमा का वर्णन करता है। इसमें सरस्वती को ज्ञान की देवी और पवित्रता की प्रतीक माना गया है। यह सिंधु और यमुना जैसी बड़ी नदियों के साथ बहती थी और इन नदियों के साथ मिलकर एक विशाल नदी प्रणाली का निर्माण करती थी। अपने आसपास की जमीन को उपजाऊ बनाती थी। इसके किनारे बसे गांव और शहर समृद्धि और खुशहाली का अनुभव करते थे। यह वैदिक सभ्यता को पालने वाला पवित्र जल था, जहां से इंडियन विचार और दर्शन शुरू हुए। सरस्वती के जल ने अनेक सभ्यताओं को जन्म दिया, लेकिन फिर सरस्वती का जिक्र धीरे धीरे गायब होने लगता है। यह एक रहस्यमय घटना थी जिसने विद्वानों को चकित कर दिया। बाद की किताबें इसे एक ऐसी नदी बताती हैं जो रेत में समा गई। यह नदी अब केवल प्राचीन ग्रंथों और किंवदंतियों में ही जीवित है। रहस्य और गहराता गया क्योंकि कभी शक्तिशाली सरस्वती एक पहेली बन गई जो हिस्ट्री के पन्नों में छिप गई। सरस्वती का क्या हुआ? क्या यह सचमुच रेत में समा गई या कुछ और हुआ? यह सवाल सदियों से विद्वानों, पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को परेशान करता रहा है। आज भी सरस्वती की खोज जारी है और इसके रहस्य को सुलझाने के प्रयास हो रहे हैं। हिंदू धर्म में सरस्वती सिर्फ एक नदी नहीं है, वह ज्ञान, संगीत और कला की देवी हैं। उन्हें वीणा बजाते हुए सफेद हंस पर बैठा दिखाया जाता है, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। सरस्वती नदी और देवी का यह कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नदी के महत्व को दिखाता है, जो बस पानी देने से कहीं बढ़कर है। यह मन, बुद्धि और आध्यात्मिक जागृति का पोषण करती थी। देवी सरस्वती से जुड़े किस्से और कहानियां इंडिया की पुरानी मान्यताओं में भरी पड़ी हैं। वह ब्रह्मा जी की पत्नी हैं, जो सृष्टि के रचयिता हैं। यह ज्ञान और रचनात्मकता में उनकी भूमिका दिखाता है। जैसे देवी सरस्वती मन को अज्ञानता के अंधकार से मुक्त करती हैं, वैसे ही सरस्वती नदी जमीन को उपजाऊ और जीवन देने वाली देखी जाती थी। सरस्वती के गायब होने के बारे में कई थ्योरीज हैं। यह नदी, जो कभी भारतीय उपमहाद्वीप की जीवन रेखा मानी जाती थी, अब केवल इतिहास के पन्नों में ही रह गई है। कुछ लोगों का मानना है कि एक बहुत बड़े भूकंप की वजह से यह सूख गई, जिससे इसका रास्ता बदल गया। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसने नदी के प्रवाह को ही बदल दिया। कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने इस इलाके को सूखा बना दिया, जिससे नदी धीरे धीरे गायब हो गई। समय के साथ बदलते मौसम और घटती वर्षा ने इस नदी को सूखने पर मजबूर कर दिया। एक थ्योरी बताती है कि सरस्वती हिमालय से निकलने वाली एक बड़ी नदी सतलज से जुड़ी थी। सतलज का पानी सरस्वती को जीवन देता था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 4000 साल पहले सतलज ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे सरस्वती को पानी मिलना बंद हो गया। यह बदलाव धीरे धीरे हुआ, जिससे सरस्वती का प्रवाह कम होता गया। यह घटना, जो जियोलॉजिकल प्रमाणों से पता चलती है, एक धीमी प्रक्रिया रही होगी, अचानक नहीं हुई होगी।
यह बदलाव सदियों में हुआ, जिससे नदी का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। जैसे जैसे सरस्वती का पानी कम होता गया, यह कभी शक्तिशाली नदी रेत में सिमट कर रह गई। यह नदी जो कभी जीवन का स्रोत थी, अब केवल सूखी रेत में बदल गई। हालांकि सरस्वती के गायब होने की कहानी बस अनुमानों और सिद्धांतों से कहीं अधिक है। यह एक रहस्य है जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को आकर्षित करता है। पुरातात्विक खोजें और वैज्ञानिक रिसर्च अब इस प्राचीन नदी के होने के रोमांचक प्रमाण दे रहे हैं। यह खोजें हमें हमारे अतीत की गहराइयों में ले जाती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि इस नदी का वास्तविक इतिहास क्या था। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से सरस्वती गायब हुई होगी। यह नदी जो कभी जीवनदायिनी थी, अब केवल इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई है। आखिरी हिमयुग के बाद लगभग 10,000 साल पहले इंडियन उपमहाद्वीप का मौसम बहुत बदला। तापमान में वृद्धि और मौसमी पैटर्न में बदलाव ने इस क्षेत्र को गहराई से प्रभावित किया। जैसे जैसे बारिश के तरीके बदले, यहां पानी कम बरसने लगा, जिससे नदियां सूखने लगीं और रेगिस्तान फैलने लगे। यह बदलाव धीरे धीरे हुआ, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप सरस्वती जैसी नदियां विलुप्त हो गईं। यह मुमकिन है कि सरस्वती, जो पहले हमेशा बहती रहती थी, सूखे की वजह से धीरे धीरे बस कुछ समय के लिए बहने वाली नदी बन गई और आखिरकार गायब हो गई। इसके अवशेष आज भी हमें उस समय की याद दिलाते हैं। इसके अलावा जमीन के नीचे होने वाली हलचल से भी फर्क पड़ा होगा। भूगर्भीय गतिविधियों ने नदी के मार्ग को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने से भूकंप आए और जमीन ऊपर नीचे हुई, जिससे नदियों का रास्ता बदल गया होगा। यह टकराव न केवल भौगोलिक बल्कि पर्यावरणीय बदलाव भी लाया। ये सब उथल-पुथल और जलवायु परिवर्तन सरस्वती के गायब होने का एक कारण हो सकते हैं। जो कभी सभ्यता का केंद्र थी, अब केवल एक भूली बिसरी कहानी बन गई है। जहां पहले हरियाली थी, वो जमीन अब सूखी और बंजर है। यह परिवर्तन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और परिवर्तनशील हो सकती है। सरस्वती के रहस्य को सुलझाने में पुरातत्व बहुत काम आया है। 19वीं शताब्दी के अंत में इंडियन पुरातत्व सर्वेक्षण ने सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों की खुदाई शुरू की। उन्हें कई पुरानी बस्तियां मिलीं जो सूखी नदी घाटियों के पास थीं। इससे लगता है कि ये पहले एक बड़ी नदी के किनारे बसे थे। इन जगहों पर मिट्टी के बर्तन, औजार और दूसरी चीजें मिली हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती जुलती हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ एक बड़ी सभ्यता थी जो सरस्वती नदी के किनारे फली फूली। इसके अलावा इन बस्तियों के पास सीप और पानी में रहने वाले जीवों के अवशेष मिलने से नदी के होने का और प्रमाण मिलता है। नई टेक्नोलॉजी, खासकर सैटेलाइट इमेजेस, ने सरस्वती नदी के रहस्य को समझने में मदद की है। उपग्रहों ने राजस्थान और हरियाणा के रेगिस्तान के नीचे पानी का एक बहुत बड़ा जाल देखा है। माना जाता है कि ये जमीन के नीचे की धाराएं कभी सरस्वती नदी का रास्ता थीं। ये दिखाती हैं कि कभी यहाँ पानी बहता था। इसके अलावा भूभौतिकीय सर्वेक्षणों से पता चला है कि जमीन के नीचे बहुत बड़े बड़े नदी के रास्ते दबे हुए हैं। यह साबित करता है कि कभी इस इलाके में एक बड़ी नदी बहती थी। ये वैज्ञानिक खोजें सिर्फ सरस्वती के होने का प्रमाण ही नहीं देती, बल्कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों को भी सही साबित करती हैं। हालांकि सरस्वती नदी अब दिखाई नहीं देती, लेकिन यह इंडियन संस्कृति और आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कई हिंदू धार्मिक किताबों और पूजा पाठ का एक अहम हिस्सा है। सरस्वती नदी को पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि यह आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष देती है। कई तीर्थ स्थल जैसे हरिद्वार और प्रयागराज, जहां माना जाता है कि सरस्वती गंगा और यमुना से मिलती है, लाखों लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। इसके अलावा सरस्वती नदी ने इंडियन कला, साहित्य और संगीत को हमेशा प्रेरित किया है। इसे ज्ञान, रचनात्मकता और वाणी का स्रोत माना जाता है।
यह दिखाता है कि इस नदी का प्राचीन भारत की संस्कृति और आस्था को बनाने में कितना बड़ा योगदान है। सरस्वती नदी की कहानी आस्था और विज्ञान दोनों को जोड़ती है। जहां एक तरफ प्राचीन ग्रंथ इस नदी के होने और महत्व के बारे में बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक खोजें भी इस बात को सही साबित करती हैं। पुरातात्विक चीजें, सैटेलाइट इमेजेस और भूभौतिकीय सर्वेक्षण से पता चलता है कि सरस्वती का इस इलाके के इतिहास और संस्कृति को बनाने में कितना योगदान था। यह नजरिया हमें भारत के अतीत को और अच्छे से समझने में मदद करता है, जहां कहानी और हकीकत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह हमें याद दिलाता है कि प्राचीन ज्ञान अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो हमें हमारे इतिहास और विरासत के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। सरस्वती नदी का रहस्य इंडियन उपमहाद्वीप के इतिहास और आस्था को अपनी ओर खींचता रहता है। हालांकि हमें इस नदी के गायब होने के बारे में काफी कुछ पता चल गया है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी हैं। सरस्वती का असली रास्ता क्या था? यह कब और कैसे गायब हुई? क्या इसका पानी फिर से ऊपर आ सकता है? ये सवाल आगे की खोज और शोध के लिए हमें मजबूर करते हैं। अपने रहस्यमय होने के बावजूद सरस्वती नदी भारत के अतीत और वर्तमान को जोड़ती है। यह हमें हमारे इतिहास की गहराई, हमारी कहानियों की ताकत और प्रकृति के रहस्यों की याद दिलाती है। जैसे जैसे हम सरस्वती के रहस्यों को उजागर करते जाएंगे, हम सिर्फ एक खोई हुई नदी को ही नहीं, बल्कि अपनी पहचान और विरासत को भी और अच्छे से समझ पाएंगे।